फाइब्रॉइड्स यानी बच्चेदानी में बनने वाली रसौलियाँ, ये एक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ मसला है और इसके बारे में बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस भी भेजते हैं लोग कि ये क्यों हो रहा है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। एक चीज़ तो इसमें समझ लेनी चाहिए कि फाइब्रॉइड्स कैंसर नहीं बनते। 0.1% चांस है सिर्फ़ इसका कैंसर बनने का, तो ये तो कैंसर नहीं बन रहे। दूसरी चीज़ ये कि मोर देन 50% यानी कि 50% से ज़्यादा फाइब्रॉइड्स एसिम्प्टोमेटिक है, यानी वो कुछ नहीं कहते। अगर वो तेज़ी से साइज़ नहीं बढ़ रहा फाइब्रॉइड्स का, वो आपको ब्लीडिंग कॉज़ नहीं कर रहे, आपको पेन नहीं कर रहे या यूरिन करने में प्रॉब्लम नहीं कर रहे, तो आप इनको कुछ भी ना करें, इनको रहने दें। सिर्फ़ हर साल में 1 दफ़ा अल्ट्रासाउंड कराते जाएँ, टू कीप अ चेक कि कहीं इनका साइज़ तो नहीं तेज़ी से बढ़ा, और अगर साइज़ बढ़ रहा है तो फिर ज़ाहिर है दे नीड ट्रीटमेंट, अगर नहीं बढ़ रहा तो इनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये कोई सिम्पटम कर रहे हैं तो ऑफ़ कोर्स दे नीड ट्रीटमेंट। या फिर ऐसी खातून जिसमें ये कोई सिम्पटम नहीं कर रहे लेकिन उसने आगे बेबी पैदा करना है और इनफर्टिलिटी का कॉज़ बन रहे हैं, तो भी इनको ट्रीटमेंट चाहिए। ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सवाल आते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, कोई मेडिसिन बता दे, कोई तरीका। इसकी भी एक क्लैरिटी बहुत अहम है, इसका मेडिकल कोई इलाज नहीं है। फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट के लिए कोई मेडिसिन्स नहीं है। अगर आपको कोई मेडिसिन मिल भी रही है, जैसे कि ब्लीडिंग को कम करने के लिए विद फाइब्रॉइड या कोई साइज़ कम करने के लिए कोई इंजेक्शन, तो वो एक टेम्परेरी इलाज है। यानी वक़्ती तौर पे वो फाइब्रॉइड का साइज़ कम तो कर देगा वो इंजेक्शन, लेकिन द मोमेंट आपने वो इंजेक्शन ख़त्म किया, वो फाइब्रॉइड फिर दोबारा उसी साइज़ के महीने के अंदर ही ग्रो कर जाएँगे। तो वो वक़्ती तौर पे इंजेक्शन आपका फाइब्रॉइड कम कर सकते हैं, साइज़ छोटा कर सकते हैं या ब्लीडिंग कम कर सकते हैं, लेकिन वो उसका परमानेंट इलाज नहीं है। फाइब्रॉइड का परमानेंट इलाज सर्जरी है। ये ऑपरेशन कैमरे के ज़रिए, लेज़र के ज़रिए और साथ में हिस्टेरोस्कोपिकली यानी विदाउट एनी स्कार कैमरे के ज़रिए यूट्रस के अंदर जाकर भी किया जा सकता है। डिपेंड ये करता है कि फाइब्रॉइड कहाँ पर है, क्या वो बच्चेदानी के अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ। नंबर 2 फाइब्रॉइड्स कितने सारे हैं। नंबर 3 ये कि वो उनका साइज़ क्या है। बेशक फाइब्रॉइड्स अंदर की तरफ हों और बहुत सारे हों, कैमरे के ज़रिए नीचे से जाकर हो सकता है पेट खोले बगैर, और इसी तरह अगर ऊपर की तरफ हों तो भी कैमरे के ज़रिए हो सकता है। इवन कई दफ़ा कैमरा प्लस ओपन सर्जरी मिला के बिल्कुल छोटे से इंसिजन जिसे मिनी लेप्रोटमी कहते हैं, वो भी हो सकता है। और इसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं जिससे मिनिमम ब्लड लॉस, बच्चेदानी बचाई जा सकती है। फाइब्रॉइड्स के ऑपरेशन में बच्चेदानी निकालने का चांस भी लेस देन 0.01% है, अगर आप उसके अंदर मिनिमल ब्लड लॉस, साथ में कुछ इंजेक्शंस होते हैं जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन, जिससे कि ऑपरेशन के बाद क्या जड़ाव नहीं बनता और ओवरऑल फर्टिलिटी बहुत अच्छी रहती है। तो ये सारे तरीके अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, लेकिन इस चीज़ की क्लैरिटी भी बहुत ज़रूरी है कि फाइब्रॉइड की ऑपरेशन की भी ज़रूरत है या नहीं। तो इस सिलसिले में ऑफ कोर्स फाइब्रॉइड का पहले अल्ट्रासाउंड होना, कि ताकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड पता चले, उसके मुताबिक आपका सर्जरी का मोड ऑफ सर्जरी यानी किस तरीके से इसको रिमूव किया जा सकता है, वो डिसाइड किया जाता है।